नमस्कार दोस्तों, द सत्य टिप में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं हिंदी टैग वर्ड। सीटेट में अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ से हर सब्जेक्ट में आपको टैग वर्ड, इसके पहले हमने सीडीपी का पढ़ा दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अब इसमें हम आपको बताएंगे हिंदी का टैग वर्ड पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आइए बिना देर हुए समझते हैं और आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा और 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो हर वर्ष पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा, ये श्योर है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जैसा कि ये व्यवहारिक कुशलता है, जहाँ आपको प्रश्न में व्यवहारिक कुशलता दिखे तो ये पॉजिटिव वर्ड है, तो आप आराम से आसानी से अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। इसके बाद में भाषा नियमबद्ध व्यवस्था, ऐसा आपको क्वेश्चन मिले जहां भाषा नियमबद्ध व्यवस्था तरीके से समझाया जाता हो, बताया जाता हो, तो वो क्वेश्चन आपका सही होगा, सही माना जाएगा। ये मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में सबसे महत्वपूर्ण ये टैग वर्ड है और आपको प्रश्न के अनुसार ही उत्तर देना है। जहां भी ऐसा मातृभाषा, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मातृभाषा बच्चों में सीटेट में यही तो महत्वपूर्ण है, बच्चों को बहुभाषा मातृभाषा में ही शिक्षा देना है। ऐसा टैग वर्ड जहां आपको मिले, आपका क्वेश्चन 100% सही होगा। तो ये आपका ये क्वेश्चन सही होगा। ऐसा टैग वर्ड जहां मिले, आप आंख मूंद करके अपना क्वेश्चन सही लगाइए। इसके बाद में भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, भाषा का अधिकाधिक प्रयोग जहां दिखे, आपको उस क्वेश्चन को सही करना है। इसके बाद दोस्तों अनुकरण अभिव्यक्ति की कुशलता, जहां आपको दिखे ऐसा टैग वर्ड, अनुकरण अभिव्यक्ति की कुशलता दिखे, अभिव्यक्ति दिखे, ऐसे टैग वर्ड ये जो है पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद में सहज प्रयोग, अवसर, जहां अवसर दिख जाए, आपको भाषा का सहज प्रयोग दिख जाए, ऐसे टैग वर्ड जो होते हैं पॉजिटिव होते हैं। आपका क्वेश्चन किसी भी कीमत पर गलत नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात हम कहेंगे कि आप जब आंसर दें तो प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़कर तभी दें और समझ कर दें। तो ये अवसर और सहज प्रयोग ये पॉजिटिव वर्ड है। भाषा अधिगम, जहाँ भाषा लैंग्वेज लर्निंग जहाँ दिखे, ये भी पॉजिटिव वर्ड में आता है। इसके बाद दोस्तों प्रयासपूर्ण, इच्छापूर्ण भाषा कौशल, ठीक, प्रयासपूर्ण जहाँ टैग वर्ड आपको दिख जाए, ये भी पॉजिटिव वर्ड में आता है। तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद में इच्छापूर्ण, जहाँ ऐसा टैग वर्ड दिखे, इच्छापूर्ण जहाँ दिख जाए, ये भी सही होगा। इसके बाद दोस्तों भाषा कौशल में शुभोपाली से आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना। तो ऐसा जहां आपको टैग वर्ड दिखे, ये सही होगा, पॉजिटिव होगा। इसके बाद में दोस्तों भाषा सीखना, ये भी एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। इसके बाद में प्रयोग, रचनात्मक, मौलिकता, जहां ऐसा टैग वर्ड आपको दोस्तों दिखे, ये भी पॉजिटिव वर्ड होता है। तो ये आपका क्वेश्चन सही होगा। इसके बाद में घर की भाषा, स्पष्ट व आत्मविश्वास, घर की भाषा सबसे महत्वपूर्ण है। घर की भाषा, बच्चा क्योंकि परिवार से ही सब कुछ सीखता है, हाँ, तो घर की भाषा से सीखेगा, तो इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता है, ठीक। ये भी पॉजिटिव वर्ड होगा। भाषा शिक्षण का प्रयोग, और भाषा शिक्षण का ही प्रयोग करके हम बच्चों को अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं, मातृभाषा में उसको सिखा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं नेगेटिव वर्ड। कुछ नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखकर ही आंसर देना है इस तरीके से, क्योंकि जहां नहीं रहता है उसको भी आप क्वेश्चन ढंग अच्छे तरीके से पढ़कर आंसर दें, ताकि जैसे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और जैसे जहां व्याकरण दिख जाए, व्याकरण पर बल दिख जाए, ऐसा क्वेश्चन जो है नेगेटिव होता है, ठीक दोस्तों। इसके बाद में नियमों के द्वारा शिक्षा, नियम जहां दिख जाए, ये क्वेश्चन आपका ऐसा टैग वर्ड नेगेटिव होता है। इसके बाद में परिभाषा पर बल बिल्कुल नहीं देना है, ये नेगेटिव वर्ड होता है। केवल और मात्र, जहां ऐसा केवल, मात्र, सीमित, ऐसा टैग वर्ड जहां मिले, ये नेगेटिव वर्ड होता है, ठीक दोस्तों। रटना, रटकर याद करना, जहां रटना दिख जाए, रटकर याद करना दिख जाए, ये नेगेटिव वर्ड होता है। इसके बाद में कंठस्थीकरण, ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है। इसके बाद में पुस्तक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित भी नेगेटिव वर्ड होता है, पुस्तक केंद्रित भी नेगेटिव वर्ड होता है, लेकिन जहां बाल केंद्रित दिखे वो पॉजिटिव वर्ड होता है। इसके बाद नियंत्रण करना, नियंत्रण में किसी को सीमित नहीं करना, नियंत्रित नहीं करना है, ठीक दोस्तों। इसके बाद तुलना और पक्षपात, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि तुलना भी नेगेटिव वर्ड आता है। इसके बाद में दंड और सजा बिल्कुल नहीं देना है बच्चों को, ठीक है। डराना धमकाना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड में आते हैं। इसके बाद में किसी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है, किसी बच्चे की तुलना नहीं करनी। तो ऐसे टैग वर्ड जहां आपको दिखे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव। तो दोस्तों हमने आपको
पॉजिटिव और नेगेटिव बता दिया। तो उम्मीद है कि यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।